बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जेल जो है वो तलब कर लिए गए। दूसरा ज़ेलेंस्की का जो कल हुआ उनके साथ झड़प और उनकी जो तवाज़े की ट्रंप ने हालात क्या बनने जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में अमरीकी मैगज़ीन में इमरान खान का मजमून और उसकी गूंज और हकूमती नुमाइंदों की जो बुखलाहट है वो भी सामने आ गई, परेशानी सामने आ गई। इसे कहते हैं कि पता चल रहा है कि परेशानी बढ़ रही है। सबसे पहले बात करेंगे हम जो इमरान खान और बुशरा बीबी मुलाकात ना करवाने पर सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जेल जो है वो अदालत तलब कर लिए गए हैं। तो तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब करते हुए हुक्मनामा जारी कर दिया। तो सबसे पहली तो बात यह है कि यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अदालतों को भरपूर तरीके से एक्शन लेना चाहिए। ये एक मरतबा नहीं वाक़या हुआ, ये कई मरतबा हो रहा है कि अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया जाता है। जब तक आप अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करवाती अदालतें तो ऐसे ही होता रहेगा। फिर हर कोई जो है वो अफसर जो है वो अदालती फ़ैसलों को हवा में उड़ाएगा। इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ, इसी को कहते हैं कि कानून के दायरे में रहना, और जो यहाँ पर अब इस टाइम मुमकिन ही नहीं है जिस तरह की रियासत बना दी गई है। तो लिहाजा ये तो एक बहुत अजीबोगरीब मामला है। और दूसरी जानिब अमरीकी मैगज़ीन में इमरान खान का मजमून जो है इस पर हुकूमत जो है वो परेशान है। परेशानी के आलम आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे है। इरफान सदीकी साहब ने ट्वीट किया है कि इमरान खान का मजमून पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने के मुतरादिफ है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी इरफान सदीकी साहब ने कहा कि इमरान खान के मजमून में हुकूमत, अदलिया, मुसल्लह अफवाज और तमाम दूसरे इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करते हुए पाकिस्तान की सूरत हाल को स्याह करार दिया गया है। बयान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि इमरान खान के मजमून में ये झूठा और गलत और बेबुनियाद दावा है। और उन्होंने ये भी दावा किया गया है कि मुज़ाकराती अमल के दौरान इन्हें इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई थी। तो किसने की थी? वो बात ये है कि भाई आप ये बताएं कि आपकी इतनी बुखलाहट क्यों है। ये आपके लीडर जो हैं वो ये बात कर रहे थे जब वो जेल में थे तो जनाब मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, इतने हार्ट अटैक हो चुके हैं, पता नहीं क्या क्या मसाइल थे उनको। लेकिन उन्होंने जिस तरह फिर बाहर जाकर जिस तरह पाकिस्तान के सिटिंग जर्नैल और जजेस पर जो बमबारी की वो ठीक थी। ये तो बात वो बंदा करे कि ये समझ रहा हो कि ये बात जो है हमारे लीडर ने नहीं की। तो इमरान खान की रही बात, तो इमरान खान तो ये बात उन्होंने ऐसे की है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। इमरान खान ने कहा तमाम अदारों को अपनी हदूद में जाना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और उन्होंने जो असल चीज़ है ना, जो असल मुद्दा है उस पर ये जो है ना, जिस पर इनकी टांगें कांप रही हैं वो ये है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका जमहूरियत का चैम्पियन बनता है। तो अमेरिका को चाहिए जिन ममालिक में भी जो जमहूरियत के जो असूल हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे, जिसमें डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर वो अपना किरदार अदा करे। तो इसमें खाली पाकिस्तान तो नहीं है, इसमें तो बहुत सारे ममालिक हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन बात यह है कि आप इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं। आपने इमरान खान पर बेबुनियाद सियासी केसेस बनाए और इमरान खान को जेल में रखने की पूरी कोशिश है। और वो मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि वो असद तूर ने जो बात बताई कि इमरान खान पर ये 9 मई के जो इसको ट्रायल को जो है वो जायज़ करार दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और उनको सज़ाएं सुनाई जाएंगी मज़ीद मिलिट्री कोर्ट से। तो ये इनकी कोशिश है। और दूसरी जानिब इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कोई काम आप बताएं कानून के हवाले से हो रहा है? सियासी मुखालफिन को आपने तो अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, वो तो दीवारें फैलान कर वो वहाँ पर रिसेप्शन पर जाके उन्होंने कर ली और उसको कामयाब बनाने में आपकी अक्लमंदी का बहुत बड़ा किरदार है। तो लिहाजा ये जो टाइम मैगज़ीन में छपा है इमरान खान का मजमून, ये अमरीकी इंतज़ामिया के नज़र में आ चुका है और ये अब इस पर इसीलिए ये परेशान है कि मामला तब जो है वो आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे कि इनके गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। और दूसरा ये जो बार बार कहते थे कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, अमेरिका ने हमें ये कर दिया, तो अब ये मुश्किल में फंस चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान को भी मुश्किल में फंसा दिया है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो तलख कलामी के बाद ट्रंप इंतज़ामिया का आपको मालूम होगा कल तलख कलामी हुई लाइव
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने धज्जियां उखेड़ के रख दी ज़ेलेंस्की की। असल वजह क्या है? असल वजह ये है कि जब आप किसी के टाउट बनकर रहते हैं तो आपकी वो इज़्ज़त नहीं होती। तो यूक्रेन के जो सदर हैं वो यूरोप बरतानिया के टाउट बने और बाइडन इंतज़ामिया के टाउट बने, और उनको ये कहा गया कि आपको नेटो में शामिल कर लिया जाएगा, जिसकी वजह पर वो उन्होंने एक अपना ट्विटर ने जो है, रूस ने ये समझा कि हमारा मसला जो है कि ये तो हमारे करीब आ जाएंगे, नेटो के सारा असला इधर आ जाएगा तो हमारी तो सलामती को भी खतरा हो सकता है। तो इस पर उन्होंने जो अपना रिएक्शन दिया, और ट्रंप इस चीज़ को भांप चुके हैं कि पुतिन का ये मामला बात ठीक है। ये पहले सदर हैं अमेरिका की तारीख के जो रशिया की हमायत कर रहे हैं इस बात पर। याद रखें, इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ कि रशिया की हमायत अमेरिकी सदर कर रहे हों। चूँकि ट्रंप गैर रवायती हैं इसलिए वो नज़र आ रहा है, और ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेनी सदर अब बरतानिया जा पहुँचे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नायब सदर जे डी वेंस ने ज़ेलेंस्की से इस्तफसार किया कि उन्होंने अब तक ट्रंप का शुक्रिया क्यों अदा नहीं किया। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि यूक्रेनी सदर इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को अहकामात दे सकें, और इन्हें बहुत ज़्यादा बोलने से ग्रेज करना चाहिए। ट्रंप ने इल्ज़ाम आयद किया कि इनकी वजह से जंग बंदी मुमकिन नहीं हो पा रही, और तीसरी आलमी जंग का ख़तरा ले रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा अगर वो सदर होते तो रूस यूक्रेन जंग कभी शुरू ना होती। ट्रंप ने सह अफ्रीकी मुज़ाकरात को मुश्किल करार देते हुए कहा कि ये कोई आसान मामला नहीं होगा। तो इसमें अब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, दो एक रास्ते हैं, या तो यूरोप बरतानिया और यूक्रेन अमेरिका की बात मान ले, या एक तो ये हल है, तो वरना दूसरा ये है कि वो अपना एक अलहदा ग्रुप बनाकर तो वो इस जंग को जारी रखें। इसमें पाकिस्तान फंस चुका है। इसमें पाकिस्तान कैसे फंस चुका है कि याद रखें कि इमरान खान ने जब रूस के दौरे पर गए थे तो उन्होंने आकर एक बयान दिया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हम जो है न्यूट्रल रहेंगे, हम अमन में साथ हैं, हम जंग में किसी के साथ नहीं हैं। तो वो पॉलिसी अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इमरान खान की दूरअंदेशी क्या थी, क्यों उन्होंने ये बात कही थी। अब देखें, पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान अमरीकी मौक़िफ़ की हमायत करता है तो यूरोपीय यूनियन जो है GST प्लस का जो स्टेटस है वो हमसे छीन सकती है। बरतानिया भी हमारे पर कोई पाबंदियाँ आयद कर सकता है अपने ममालिक के तौर पर। और दूसरी जानिब अगर हम यूरोप और बरतानिया के साथ खड़े होते हैं तो अब अमेरिका जो है वो भी अपने लिए हमारे पर पाबंदियाँ आयद कर सकता है। और याद रखें कि अमेरिकी असर सूख है वर्ल्ड बैंक पे, IMF पे और बाकी चीज़ों पर भी, अक़वाम मुत्तहिदा पर भी अमेरिका का बड़ा असर और सूख है। और वो याद रखें कि वो पाबंदियाँ, और हमारे यहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, जमहूरियत नहीं है, हम हर हवाले से इन्होंने पाकिस्तान को फंसा कर रख दिया है। और यूक्रेनी सदर जो है वो बरतानिया पहुँच चुका है और वहाँ पर जाकर वो अपनी लॉबिंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे जो असल में नज़र आ रहा है वो ये होगा कि बरतानिया खुलकर इतना, या यूरोप इतना खुल के अमेरिका के बगैर रशिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता। अगर इन्होंने ऐसी कोई गलती की तो ये इनके लिए बड़ी तबाहकुन होगी। और ट्रंप जो बात कर रहे हैं वो इस टाइम इसलिए समझ आ रही है कि ट्रंप चाह रहे हैं कि ये जंगबंदी होनी चाहिए, रूस के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए। उसकी वजह क्या है कि ट्रंप का हदफ जो है वो चाइना है, तजारत है। ट्रंप का हदफ जो है वो जंगों में उलझना नहीं है, वो माशी तरक्की करना चाहता है। और दूसरा, ट्रंप ये चाहते हैं कि रूस और चाइना में थोड़ी सी दूरी हो और अमेरिका और रशिया में कुर्बत हो। इसकी वजह से जो चाइना है वो कमज़ोर होगा। तो ये अब पाकिस्तान के लिए तो हर वाले से मसाइल हैं कि पाकिस्तान चाइना को भी नहीं छोड़ सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फंस चुके हैं। और अमेरिका जो है वो सदर ट्रंप के आने के बाद उनकी पॉलिसी बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, और अब दुनिया जो है वो मज़ीद धड़ों में तब्दील होने जा रही है और नई दुनिया सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान के लिए ये मसला होगा कि पाकिस्तान माशी तौर पर भी कमज़ोर है, सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। और अब मामला जो इस तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए मसला ये बन गया है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है, और पाकिस्तान क्या करे। क्योंकि पाकिस्तान ने उस वक्त जो फैसला किया, जो उस वक्त की डिक्टेटरशिप थी, जिसे कह सकते हैं आप, मिलिट्री के जो सरबराह थे जनरल बाजवा, अगर वो ये स्टांस ना लेते
اور عمران خان والی پالیسی ہی اپنائی جاتی تو آج پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. جیسے کہ بھارت نے کسی کا ساتھ نہیں دیا, بھارت نیوٹرل رہا. آج بھارت پر کوئی پریشر نہیں ہے اور پاکستان اب ان کی کم عقلی اور ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں خارجہ پالیسی جس کا کہ دور تک جسے کہتے ہیں کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے, اس کی وجہ سے اب پاکستان جو ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مشکل میں پھنس جائیں گے. ان کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.